वो खाना पीना खाने के बाद वहाँ पे संजीत गाली दे रहा था। गाली देने के बावजूद वो सुबह शाम को 5 बजे से गाली दे रहा था, रात को 9 बज गए थे, लेकिन कोई बोला नहीं। उसी बहाने उसने चाकू से वार करना शुरू कर दिया और जान से मारने लगा। उसमें मेरे चाचा ललन की डेथ हो गई चाकू से वार करते समय, और मेरे को भी पीठ पे चाकू लगा हुआ है। सकते हैं आराम से जो भी हथियार का इन्होंने इस्तेमाल किया वो हथियार काफी नुकीला था, गहरे थे, नुकीले थे, जिसका इस्तेमाल किया गया। ऐसे लोगों को तो सही में जमानत ना हो बिल्कुल भी, जिस तरीके से मारा गया है। आप पड़ोसी हैं? मैं पड़ोसी नहीं हूँ, मैं आगे रहती हूँ। आवाज आ रही थी, फांसी ही होनी चाहिए। उसको बोलो फांसी की सजा दिया जाए, उसे फांसी की सजा दिया जाए, उसे फांसी ही होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी में क्राइम का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि सुनने वाले के दिल और कान दोनों दहला देते हैं। दरअसल कल रात जो मामला आया है वो समयपुर बादली के पास से मामला आया है। 35 वर्षीय एक व्यक्ति की जान ले ली गई है। यह जान आपसी दुश्मनी के कारण ली गई है। अभी हम वहीं पर मौजूद हैं और समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन उसके ठीक करीब में इनका घर है। दरअसल हुआ क्या, आपसी संबंध जब खराब थे और कुछ बदमाशों ने मिलकर, पहले से कुछ पुरानी दुश्मनी रही है, उसके बाद कल रात को उन्हें चाकू मार दी गई, वो भी यहाँ के शौचालय के पास। पहले आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम रवि है। रवि है। कल जो घटना हुई, क्या कुछ हुआ कल, पूरी जानकारी है आपको? बताइए स्पष्ट रूप से। सर, शाम को खाना पीना खाने के बाद संजीत वो गाली गलौज कर रहा था सामने। ये संजीत कौन है? संजीत या रंजीत? संजीत भाई है ये लोग? हाँ, तीनों भाई हैं। संजीत। ये लोग है कौन, पहले ये बताइए। उधर रहते हैं, बगल में रहते हैं, इधर इसके पीछे, हाँ। मकान के पीछे। ठीक है, इस मकान के पीछे रहते हैं। संजीत गाली मतलब वो लोग दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो खाना पीना खाने के बाद वहाँ पे संजीत गाली दे रहा था। गाली देने के बावजूद वो सुबह शाम को 5 बजे से गाली दे रहा था, रात को 9 बज गए थे, लेकिन कोई बोला नहीं, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। फिर उसने जब दोबारा गया, किसी से अपने यारों दोस्तों से मिल करके आया, फिर उसके बाद गाली देगा। फिर उसने नाम लिया मेरे डैडी का, जिसका नाम सुरेंद्र है। तो सुरेंद्र बोलने लगा। सुरेंद्र दे के गाली बोलने लगा। मतलब नाम का इस्तेमाल करके फिर गाली गलौज करने लगे, हाँ आप जी। शब्द भाषा का प्रयोग करने लगे, हाँ बताइए। जी। तो गाली गलौज करने लगा, तो मेरे डैडी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसको प्यार से समझाए, तू गाली क्यों दे रहा है, लेकिन वो नहीं समझा। फिर उल्टी सीधी गाली लगा देने। फिर मेरे पापा क्या किए, वो चला गया उधर। फिर मेरे पापा गए वॉशरूम गए, उसको उसी बहाने उसने चाकू से वार करना शुरू कर दिया और जान से मारने लगा। उसमें मेरे चाचा ललन की डेथ हो गई चाकू से वार करते समय, और मेरे को भी पीठ पे चाकू लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। आराम से जो भी हथियार का इन्होंने इस्तेमाल किया वो हथियार काफी नुकीला था, गहरे थे, नुकीले थे, जिसका इस्तेमाल किया गया। और जो हमारे जीजा थे हमारे, जिनका हाथ पूरे हाथ के पूरे फट गई है, जो कि अभी डॉक्टर ने अभी रेफर कर दिया, एम्स ने भी रेफर कर दिया है। बट अभी आगे कुछ बता नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत अभी आपके जो चाचा ललन है, उनका शव अभी कहाँ है? अभी उनका शव आ रहा है, बस 5 मिनट में आ रहा है। दर्शकों, ये शव है उनका, ललन जी का, और जो शव अभी आ गई है। अभी हम रिपोर्टिंग ही कर रहे थे, उसी दौरान ये शव आ चुका है, और यही वो व्यक्ति हैं जिनको कल रात बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। ऐसे लोगों को तो सही में जमानत ना हो बिल्कुल भी, जिस तरीके से मारा गया है। आप पड़ोसी हैं? मैं पड़ोसी नहीं हूँ, मैं आगे रहती हूँ। आवाज आ रही थी, हाँ आगे एक बात रहती बताइए, है। जिनका नाम ले रहे हैं, क्या कभी पहले भी ऐसी घटनाएं आई है? हाँ, ये कम्प्लेक्स वाले बॉस थे जो इसमें पहले रहे। इनके भाई को ऐसा मारा जो आधा पागल हो गया है। एक रोड पे जटाशंकर का लड़का था, उसके भाई को मारा, जो वो भी देखो मर ही गया, वो भी 2-4 दिन के बाद ही। ऐसा है ही, ये बराबर इन लोगों के आता है। ऐसा ही है, ऐसे लोग तो खैर रहने नहीं चाहिए आसपास, चाहे जो हो जाए। 4 दिन पहले की घटना है कि 4 दिन पहले क्यों गाड़ी चलाया गया था? वो जिनका नाम आप ले रहे हैं बार बार, वो गाड़ी क्यों चला रहे थे? फर्स्ट वो उस टाइम नशे में पी रखे थे, पूरे नशे में उन्होंने जला दिया था। फिर उस बात को हमने
बोला था हमने उस बात सर को। नशे में कोई आके ऐसे गाड़ी नहीं चला देगा ना, कुछ तो बात होगी। नहीं, कोई बात नहीं थी, जैसे कि उन्होंने कि नशे वशे में पीने उन्हें पी रखे थे, सिगरेट उगरेट पी रहे थे और जला दिए थे, पूरे जल गई थी। इसके ऊपर कुछ डाल रखे थे हम। उसको जब उसको वो पकड़ा, वो जो मैट पकड़ा, इस पे मैट पकड़ने के बाद ये सारे सारे पकड़ लिया गाड़ी पकड़ने के बाद उसके बाद हमने इससे बोला, सब बहुत सारी बहस भी हुई, हमारी भी उनके बीच बहुत गाली गलौज सारी कुछ हुई। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा मामला हम लोग शांत उस टाइम कर दिए, पुलिस केस भी हुआ था। उसके बाद फिर बीच में दोबारा यही काम किया, बट उस टाइम हमने बचा लिया था, उस टाइम हमने देखा भी नहीं था और बचा भी लिया था दोबारा फिर भी, लेकिन चांसेस हमें ज्यादा लग रहा है कि उसी ने किया है। फिर तीसरी बार अब उसने फिर कोशिश किया था, अभी तीसरी बार, ये तीसरी बार है। हमने पुलिस केस भी किया, पुलिस आई भी थी, बट पुलिस अभी कोई उस टाइम उसने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, कोई उसने एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। हाँ, पुलिस वालों ने क्या कहा था मैडम? पुलिस वाले ने यही बोले जो थाने पर आओ, थाने पर आओ, थाने पर जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या करें हम, बताइए आप। इनके घर के पास कई सारी ऐसी जगहों पर खून के धब्बे मिले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ सफेद कलर के कपड़े हैं और ये ब्लू कलर के कपड़े। वहां पे देखिए आपको खून के धब्बे मिलेंगे, जहाँ पर कई सारी मक्खियां भी भिनभिना रही है। फोड़ कर रखे हैं मीटर में। पत्थरबाजी भी हुई थी क्या घर पे? पत्थरबाजी सब कुछ कर- क्योंकि ये तोड़ा गया या तो किसी हथियार से या पत्थर से तोड़ा गया। पत्थर वगैरह मार रखे हैं। हाँ? ये सारा ईंट रहा, ईंट मारा गया है ऊपर से, यहाँ से ईंट मारा गया है, यहाँ आके मेरा दरवाजा तोड़ रखे हैं। पूरे परिवार वाले पे जब हमला हम, किया गया। हाँ पूरे परिवार, हम अपने बच्चे सबको लेके चुरा के हम अंदर घुस गए, दरवाजा बंद कर लेंगे, थोड़ा शांत हो जाएगी, मामला वो हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो सब सुने, मेरा दरवाजा भी तोड़े, इधर भी पत्थर मारे, उधर भी पत्थर मारे, चारों तरफ, ऊपर भी हमारा छत पर, वहाँ भी ईंट पत्थर चलाए थे सवेरे। अभी थोड़ा सा मैं हटा दी हूँ वहाँ से, कोई कि लोग आ जा रहे हैं, पुलिस इसलिए। चाहिए होती तो मामला शांत हो सकता था। ये क्या हुआ था और क्यों पुरानी दुश्मनी है और पहले से क्या कुछ हुआ था? पुरानी दुश्मनी ये है कि मेरे पापा शौचालय में काम करते हैं, ठीक है। वही वो जो मोटर आपके हो, पापा का नाम सुरेंद्र? जी मेरे पापा का नाम सुरेंद्र है और मेरे पापा शौचालय में काम करते हैं, सफाई का। जी जी। और वो जो उसमें का जो पानी होता है ना, उसका चंबल ना, वो क्या कहते हैं, खराब हो गया था। तो वही ना, वहाँ पे मेरे पापा को मतलब वो ऊपर से ऑर्डर आया था, तो किसी ने उसको तोड़ने की जरूरत नहीं की, बस मेरे पापा को बोला गया था तोड़ने। आपके पापा वहाँ काम करते थे तो उनको बोला गया? हाँ, मेरे पापा काम करते, उनको बोला गया था। फिर वही चंबल तोड़ने की वजह से उन्होंने बिहान वाले में पापा की गाड़ी में आग लगा दी। यहाँ पे साइकिल भी थी, एक साइकिल में भी आग लगी और गाड़ी में भी आग लगी। पूरा इसको रिपेयर कराया गया, फिर दोबारा दोबारा आग लगा? फिर 1 साल हो गए इस बात को, फिर वहीं पे खत्म हो गया था। और फिर पुलिस केस भी हुई थी। फिर 1 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर 1 साल शांत था मामला? हाँ, शांत था मामला। फिर 1 साल के बाद फिर से यही आग लगाए, क्योंकि रास्ते में बच्चे, मेरी बहन सब जाती होती है तो गाली वगैरह देता है, गंदी गंदी गालियां देता है। उसको बोला फांसी की सजा दिया जाए, उसे फांसी की सजा दिया जाए, उसे फांसी ही होना चाहिए, उसे फांसी ही होना चाहिए। जैसे मेरा परिवार खत्म हुआ उसी तरह फांसी होना चाहिए उसे फांसी होना चाहिए, उसके पूरे परिवार को फांसी। उसको तीनों भाइयों को फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि तीनों भाइयों ने ही मेरे चाचा पे, मेरे पापा पे, सब मेरी पूरी फैमिली पे वार किया है चाकू से। वो भी इतनी गहरी चोट आई है कि एक जने की मेरी डेथ हो गई है, मेरे चाचा की। तो अभी मेरे साथ सत्येंद्र प्रसाद है, ये भाई है ललन प्रसाद के, जिनकी मृत्यु हुई। इनके गाड़ी पर भी कई बार आग लगाए गए, इनके परिवार पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। ये सभी लोग बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो कि नशे का भी सेवन किया करते हैं। सर क्या हुआ था कल रात को, और एक बार जो आपके घर पर भी हमला की गई, जैसा मैं देख पा रहा हूँ मीटर फटे हुए हैं, फूटे हुए हैं। जी, कल हमारे बड़े भाई बाथरूम करने गए थे, बाथरूम करके वापस आए तो यह लोग पहले से ही योजना बना रखे थे और ये मिल कर पीछे से मारने लग गए। फिर बीच बचाव करने के लिए हमारे छोटे भाई और हमारे एक दामाद आए हुए थे, वह लोग गए तो उनको भी चाकू से वार कर दिए। उनको बचाते बचाते वार हाथ में लग गया, हाथ फट गया है और हमारे छोटे भाई तो पेट में ही मार दिए, उनकी मौत हो गई जाते जाते हॉस्पिटल। और हमारे बड़े भाई तो लड़ा ही है और एक लड़के तो पीठ में चाकू मार दिए हैं, उसको पीठ में भी काफी ज़्यादा चोट पहुंचा। और फिर उसके बाद आपके घर पर भी हमला किया गया? जी, उसके बावजूद भी हम लोग अपनी आदमियों से ले घर में चले गए तो घर में भी हमला कर दिए सब, रोड़ा पत्थर ईंटा है और आके दरवाजा पीटने लग गए सब।
इतने बावजूद भी वो लोग इतना, उन लोगों के शरीर में डर नहीं था, तो इतना होने के बावजूद भी हम उनके घर में वार कर रहे हैं। आप उन लोगों को पहले से जानते थे? जी, उसमें से 1-2 आदमी तो जानते हैं, बाकी हम उन लोगों को नहीं जानते। हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम कहीं और रहते हैं जी। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में अपराध यूं इस कदर बढ़ रहा है कि मानो चुटकी बजाने के समान हो। एक चुटकी बजाने में हमें पल भर का समय लगता है। इस तरीके से यहाँ अपराध के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस पर ना ही प्रशासन ठीक तरीके से कार्रवाई करता है, न ही कोई सरकार कोई कड़े एक्शन लेते हैं इन अपराधियों के खिलाफ। मैं नशे की बात करूं, नशा यहाँ पर इतना आम हो गया है, खुले में बिकता है, लोग खरीदते हैं, उसका सेवन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है। अगर ऐसा ही अपराध बढ़ता रहा तो राजधानी में आने से पहले कोई 10 बार सोचेगा। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं शमिर जैन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।